देखो क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है। इससे करने से पहले क्या है, एक बात है कि जो बच्चे एनटीपीसी या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे जो क्वेश्चन है वो अपनी नोट्स बनाएं। फिर उसके बाद जब नोट्स उनका एक तैयार हो जाएगा उसके बाद देखना कि तुम्हारा एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं होगा, और एक बेहतरीन तुम्हारा नोट्स तैयार होगा जिससे तुम अच्छे तरीके से अपने आप जो बने हुए नोट्स होते हैं वो और अच्छे तरीके से क्या होता है समझ में स्टूडेंट भी आते हैं। तो जो भी तुम जो भी पढ़ रहे हो तो उसकी एक कंप्लीट नोट्स बनाएं अपने आप खुद लिखकर, ठीक है। तो देखो आज का हमारा एक क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, कह रहा है जब एक वस्तु के मूल्य में 20% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। जब 20% की कमी की जाएगी तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो जो चीज़ हमारी 5 की रही होगी, 5 वाली में कितने में की जाएगी, 4। 1 की कमी हो गई, पहले उसका मूल्य कितना था 5, जब 1 की कमी हो जाएगी तो कितनी की रह जाएगी, 4, यानी 5 वाली 4 की रह जाएगी। कह रहा तो उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि होती है। कह रहा है जब उसके मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी चीज़ के मूल्य में कमी करोगे तो उसकी बिक्री क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो उसकी बिक्री बढ़ी है उसकी वजह से उसे उसके राजस्व में कितने % की प्राप्ति हुई, 60% की। तो देखो यहाँ पे X% की वृद्धि हुई है, तो X वाली मुझे वैल्यू नहीं पता है कि कितनी वृद्धि हुई है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे डॉट डॉट, ऐसे कर लो डॉट डॉट कि ये वाली वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब आगे उसने कहा है कि ओवरऑल जब उसने देखा तो उसे क्या हुआ, 60% की प्राप्ति हुई राजस्व में। तो 60% को अगर पार्ट में चेंज करोगे कैसे करोगे, 60/100, 20×60 और 20×5 100। जो उसे राजस्व 5 यूनिट बन रहा था उसमें राजस्व में कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, 3 यूनिट की। तो 20×60, 20×5 100। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसे 3/5, यानी कि 5 उसका पहले स्टार्टिंग में राजस्व रहा होगा तो उसकी जगह बढ़कर कितना हो गया, 3 और बढ़ गया। तो 5 और 3 8 हो गया है। अब देखो एक समझने वाली बात है, जब मुझे एक बार यहाँ पे वृद्धि देता, कमी देता था, एक बार वृद्धि देता था, तो हमें दोनों नंबर का, इसका और इसका क्या करते थे, गुणा करते थे। ऐसे इसका और इसका गुणा करते थे और यहाँ पे लिखते थे। अब यहाँ पे ये वाली संख्या तो मैं दी नहीं है, तो मुझे ये लास्ट वाली वैल्यू दी है, दोनों का टोटल दिया गया है। जब दोनों का टोटल दिया जाएगा तो क्या करोगे, हम इस 4 में कितने का मल्टीपल करें कि यहाँ पे संख्या 8 मिल जाए। 4 में कितने का मल्टीपल करें कि संख्या 8 मिल जाए। तो यहाँ पे हम वही संख्या लिखेंगे, कितनी, 2। अगर इस 4 में 2 का मल्टीपल कर दें तो 8 मिल जाएगा, 4 दूनी 8। मुझे ये संख्या बनानी है। अब इस 5 में हम कितने का मल्टीपल करें कि 5 संख्या बन जाए। तो तुम कहोगे सर 1, कितनी, 1। अगर इसमें हम 1 का ऐसे गुणा कर दें तो 5 एकम 5 संख्या मिल जाएगी। जो राजस्व 5 यूनिट उसका था वो बढ़कर कितना हो गया, 8 यूनिट, ठीक। तो मेरे पास रेशियो पता हो गया कितना कितना है, 1 और 2 का। तो 1:2। तो 1 में बाकी वृद्धि कितनी हुई, 1 से बढ़कर 2 हो गया है। तो वृद्धि तो उसके पास 1 यूनिट की है, ऐसे वृद्धि कितनी है, 1 यूनिट की। तो जो यही 1 यूनिट है उसने पूछा वो 1 यूनिट कितने % होगा। तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले वाले रेशियो पे हम काउंटिंग करते हैं। तो इसमें पहले उसके पास 1 यूनिट था, बाद में कितना हो गया, 2। तो 1/1 गुणे 100। तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से हमारा 1 क्या होगा, ऐसे कैंसिल होगा। तो कितना आएगा, 100%। अगर उसकी बिक्री में 100% की वृद्धि हो जाए तो उसे कितने % राजस्व प्राप्त होगा, 60%। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ये संख्या पर ही आधारित क्वेश्चन है
तो संख्या से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आज होंगे हम वो सारे के सारे एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम्हारे पास क्या है, कह रहा है एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की कमी हुई। तो पहले उसने क्या की, संख्या में 30% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी हुई है, फिर 25% क्या की गई है, कमी की गई है। तो 25% की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि है से। ठीक, तो क्वेश्चन को तुम्हें करना है, तो करोगे कैसे, हमने बताया जितने भी क्वेश्चन तुम्हें करने हैं तो सारे के सारे कैसे करने हैं, पार्ट से ही करने हैं। तो 30% का पार्ट तुम्हारे पास कितना होगा, 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो ऐसे अगर एरो का चिन्ह लगाओगे इसका मतलब वृद्धि है। तो पहले किसी के पास 10 रुपये थे, 10 में कितने की वृद्धि हुई है, 3 यूनिट की। तो 10 वाली संख्या तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, ऐसे 13। फिर 25% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। तो यहाँ पे 25% की कमी करोगे कितनी हो जाएगी, 1/4। तो 4 यूनिट में 1 की कमी हुई है, तो 4 वाली संख्या कितनी रह जाएगी, 3। फिर 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% का मतलब 1/4। तो 4 यूनिट में 1 की वृद्धि हुई है, तो 4 वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ऐसे तो अगर इनका हमने बताया था ऐसे क्रॉस इधर से और ऐसे इनको कट के भी कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 एकन 5। जहाँ से यहाँ पे 39 यानी कि 32 वाली चीज तुम्हारी कितनी हो गई, 39 हो जाएगी। तो यहाँ पे वृद्धि कितने की होगी, यहाँ पे जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 7 यूनिट की। तो 7 यूनिट तुम्हारा ये 32 का कितना परसेंट बना जाके, तो 7/32 इंटू 100, तो 25, 4 से काटा, 4 अट्ठे 32, 25 सत्ते 175/8, 8 से काटो, 8 दूनी 16, बच्चा 1 हो गया 15, 8 एकन 8, 50 7, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 सत्ते 56, 8 8 64। तो लगभग तुम्हारे पास ये कितने परसेंट आएगी, 21.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी जाके। अब तुमने ऐसे इसको पार्ट से कर लिया है, इसी क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको यहाँ से हम साफ कर रहे हैं ऐसे कि शुरू में कोई संख्या तुम्हारी कितनी थी, 100 थी, 100 में कितने की वृद्धि हुई, 30% की। तो 100 में जब 30% की वृद्धि करोगे कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, फिर 130 में 25% की कमी करनी है, ऐसे 25% की ऐसे कमी करनी है और इधर वृद्धि करनी है। तो इस फार्मूले से भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो आगे। तो हमें सिर्फ तुम्हें बताना है किससे है, इस पार्ट से बताना है। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 3 क्या है, लिखा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है। यदि परिणामी मान 240 हो तो संख्या का शुरुआती मान कितना था। तो ये कह रहा है कि एक संख्या जो भी तुम्हारे पास नंबर रहा होगा वो अपने आप में 100% था, तो उसमें पहले 20% की वृद्धि की गई है, फिर 20% वृद्धि करने के बाद उसमें कितना घटाया जा रहा है, 15%। जब 15% घटा दिया जाता है तो वो संख्या तुम्हारे पास कितनी बनती है, 2040। तो कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या कितनी थी।
देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं वो एसएससी जीडी में बहुत आते हैं और एनटीपीसी में, और रेलवे ग्रुप डी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसको हम पार्ट से करेंगे पहले। देखो कैसे 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो यहाँ पे पहले क्या किया, या वृद्धि की गई है, तो 5 में कितने यूनिट की वृद्धि हुई, 1। तो 5 वाली संख्या कितनी हो गई, 6। फिर उसने क्या किया, 15% की कमी की है, तो 15% का मतलब कितना होता है, 15/100। 5 के 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। तो यहाँ पे इतने की वृद्धि कमी हुई है 3 यूनिट की, तो 20 वाली संख्या तुम्हारे पास कितनी रहेगी, 20 में से 3 माइनस करो, 17 यूनिट। तो अब इनका मुझे क्या करना है, मल्टीपल करोगे, गुणा। तो ये 100 हो गई, 17 छंगा 102। तो जो संख्या तुम्हारे पास 100 थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 102 हो गई। तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास प्रारंभिक संख्या है। ये कौन सी संख्या, प्रारंभिक संख्या। ये तुम्हारे पास कौन सी है, अंतिम संख्या है। जब प्रारंभिक और अंतिम संख्या में पता है कि 100, 100 और 102 यूनिट हैं, तो इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितनी है, 102 यूनिट बराबर 2040 ऐसे। तो ये तुम्हारी 100, 101 दूनी 204। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 20। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, सिंपल सी बात है कि 100 गुणे 20 बराबर 2000। तो प्रारंभिक संख्या वो कितनी थी, 2000। तो देखो बहुत आसानी से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तरीका और है, उससे भी तुम कर सकते हो। देखो एक बार हम वो भी तुम्हें बता रहे हैं। देखो इसका जो सेकेंड मेथड है वो कैसे करोगे, कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। तो हमने मानी थी एक संख्या मेरे पास कितनी थी, 100। 100 को उसने कितना बढ़ाया, 20% यहाँ पे बढ़ा दो। तो 100 में जब 20% की वृद्धि करोगे कितनी हो जाएगी संख्या, 120। फिर कह रहा है फिर 15% घटाया जाता है। तो उसमें फिर उसने क्या किया, 15% की ऐसे कमी की है। तो 120 का 15% ऐसे निकाल लो अलग कहीं, 5 के 15, 5 दूनी 10, 20 छंगा 120, 20 पंचे 100, 5 के 15 बटे 5 तियो 15। कितने की कमी हो गई यहाँ पे, 3 यूनिट की कमी हुई है। तो जब 120 में 3 यूनिट की कमी करो कितनी रह जाएगी, 117 यूनिट। कितनी रहेगी, 100, गलत यहाँ पे यूनिट ले आई तुम्हारे पास। देखो 120 का 15% जब निकालोगे, 20 छंगा 120, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 तियो 15, कितना बना 18। तो 120 से 18 माइनस करोगे कितना बचेगा, 102 यूनिट। तो जो संख्या तुम्हारे पास 100 थी, ये तो प्रारंभिक संख्या तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास कौन सी है, अंतिम संख्या रह गई। तो इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, मेरा अंतिम परिणामी मान कितना आया, 2040। तो इसका परिणामी मतलब अंतिम मान। तो 102 बराबर 2040। तो इसको हल करोगे तो 1 और इसको 2 बार 20। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 20। मुझे कितने यूनिट का चाहिए था, 100 यूनिट वाला चाहिए था। तो 100 गुणे 20 बराबर 2000। इस प्रकार से, तो चाहे उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर तुम्हारा वही आएगा। और सिंपल दोनों मेथड है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर उसी संख्या पे आधारित। हमने तुमसे कहा कि आज जितने टाइप के तुम्हारे संख्या से संबंधित क्वेश्चन होंगे मुझे सारे के सारे करने हैं। तो फिर उसने कहा कि 16 से 2 बटे 3% बढ़ाया गया। तो 16 से 2 बटे 3% की वैल्यू कितनी होती है, 16 से 2 बटे 3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6।
तो 6 में कितने की वृद्धि हुई है, 1 यूनिट की। तो 6 से वो संख्या कितनी होगी तुम्हारे पास, 7। फिर 15% कम किया गया है, तो 15% अभी हम लोग निकाल ही चुके हैं, 3/20। नहीं पता ऐसे फिर निकाल लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3 कितना आया, 20। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कमी। तो 20 में कितने यूनिट की कमी है, 3 यूनिट की। तो 20 वाली संख्या कितनी रह जाएगी, 17। तो परिणामी संख्या 238 प्राप्त होती है। तो देखो, चाहे तो तुम उनको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें संख्याएं काटनी है हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 120 अनुपात 17 गुणे 7, 17 गुणे 7। तो ये तुम्हारे पास परिणामी रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है, परिणामी। और ये तुम्हारे पास प्रारंभिक संख्या है। तो इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, तो 17 × 7 बराबर 238। जब भी तुम्हें ऐसे संख्याएं गुणा में मिलें और इधर तुम्हें हल करना हो, तो इन दोनों का कभी भी गुणा नहीं तुम्हें करना है। कैसे, ऐसे ही गुणे में ऐसे लिख लेनी है संख्याएं। तो 7 से पहले काटो, देखो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, बचा यहाँ पे 2, 7 चौक 28, 17 एकन 17, 17 दूनी 34। तो मुझे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, कितनी आई, 2। अब तुम्हारे पास प्रारंभिक संख्या कितने यूनिट है, 120 यूनिट ऐसे है। तो 120 गुणे 2 कितना होता है, 12 दूनी 24, 240। यानी प्रारंभिक संख्या में पता हो कितनी थी तुम्हारे पास, 240। तो इसका तुम्हें निकालना कितना अब है, कह रहा उस संख्या का 25%। तो 25% कितना होता है, 1/4। तो इसका मुझे 1/4 से निकालना है। तो 4 छंग 24, कितना आंसर आएगा, उस संख्या का फाइनल आंसर जो आएगा वो 60 आएगा। अगर किसी वैसे 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। अगर ऐसे नहीं पता है तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 240 गुणे 25/100। देखो आएगा भाई, 25 एकन 25, 25 चौकू 100, 4 एकन 4, 4 छंग 24। यहाँ पे 0 बचा, वो 0 लिख लिया यहाँ पे। तो आंसर कितना आया, 60। इस प्रकार से तो बहुत आसानी से इसको हम पार्ट से कर सकते हैं। और पार्ट से क्वेश्चन तुम्हारा कितना भी कठिन हो, कितनी भी कठिन से कठिन वैल्यू हो, सारी की सारी वैल्यू तुम्हारी यूनिट में आएंगी और वो मल्टीपल में तुम्हें बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कराती हैं। तो इसलिए क्या है, तुम्हें जो भी क्वेश्चन करने हैं वो पार्ट से हल करो। पार्ट से जब हल ना हो तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, हर संख्या अपने आप में 100 होती है, तो 100 मान के फिर करो क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में 2012, 2013 और 2019 इतने सालों में आया हुआ है, 2012, 2013, 2019 में। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, पार्ट से ही करेंगे। कैसे, उसने कहा एक संख्या से 15 घटाने से वह घटकर 80% रह जाती है। तो कह रहा है कि एक कोई संख्या थी, वो कितनी थी, 100%। 100 में से जब 15 घटा दिया गया तो वो घटकर कितनी रह गई, 80% रह गई। अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा है कि घटकर वो 80% रह गई है, कमी नहीं की गई है। सिर्फ किसमें कमी की जा रही है, संख्या में की जा रही है। तो इसको ऐसे करोगे कि 80%, 80/100, तो 20 एकन 20, 20 चौकू 80, 20 पंचे 100। तो जो संख्या 5 थी उसमें से 15 जब कम किए जा रहे हैं तो वो घटकर कितनी रह गई, 4। तो ये तुम्हारे पास प्रारंभिक संख्या है, इधर तुम्हारे पास क्या है, अंतिम संख्या है। तो देखो कमी 15 यूनिट की वहाँ पे की जा रही है और हमारे यहाँ पे कितने यूनिट की कमी हो रही है,
1 यूनिट की कमी हो रही है। जो 1 यूनिट तुम्हारे पास ये है वो किसके बराबर है? 15 के। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर 15 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 15। तो मुझे चाहिए कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए है, क्योंकि प्रारंभिक संख्या जब तक नहीं निकालोगे तब तक उसका 40% भी नहीं निकाल पाओगे। तो हम क्या करें? 15 पन्ना 75। तो ये तुम्हारे पास संख्या कितनी आ गई? 75 आ गई है। तो अब कह रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा? जो ये 75 संख्या है इसका कह रहा है कि 40% कितना होगा। तो 40% इसका ऐसे निकाल लो, चाहे पार्ट से करके निकालो और चाहे ऐसे हल करके निकालो। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इधर तुम्हारे पास 5 एकम 5 और 5 25 15। इधर तुम्हारे पास 2 आया तो 15 दूनी 30। जो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 30। यदि उस संख्या का 40% निकाला जाए तो कितना बनेगा? 30 बनेगा। तो इस क्वेश्चन तुम्हारे पास 2012, 2013, 2019 में एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारे पास 6 है वो बहुत मस्त क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कह रहा है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। तो कोई भी कार्यालय है वहाँ में पुरुष और महिला स्टाफ होता है, तो पुरुष और महिला का जो स्टाफ होगा वो पूरे अपने आप में कितना होगा? 100% रहा होगा। तो यहाँ पे मान रहे हैं कि कार्यालय में जो महिला और पुरुष थे वो कितने परसेंट थे? 100%। 100% में क्या हुआ? इसके बाद 40% तो महिलाएं हैं। कौन है? वुमेन है। तो 100 में जब 40% वुमेन है तो तुम्हारे पास 60% क्या रहे होंगे? मैन रहे होंगे। ऐसे तो 100 में से 40% महिलाएं हैं, 100 में से 60% आदमी हैं, पुरुष हैं। अब क्या कह रहा है? महिला स्टाफ 70% महिला स्टाफ। तो 40 का अगर 70% निकाला जाए तो कितना बनेगा? तो 7 चौक 28। 28 तुम्हारे पास महिलाएं और 50% पुरुष। अगर इनकी बात करें हो तो इनका कितना? 50%। किसी संख्या का 50% कितना होता है? आधा। तो 30 तुम्हारे पास क्या है? मैन विवाहित हैं। तो टोटल तुम्हारे पास विवाहित की संख्या पता हो गई 58। तो ये तो तुम्हारे पास 58 विवाहित हो गए। अब जो बच्चे हैं कितने? 100 में से 42, वो कैसे हैं? अविवाहित। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अविवाहित का प्रतिशत बराबर 100 माइनस 58 यानी कि 42% या 42% कैसे लोग हैं? अविवाहित हैं। कोई दिक्कत बोलो? तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अगर इस टाइप से तुम ग्राफ बना के कर रहे हो, फिगर बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मस्त क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा तुम्हारा। और हाँ, जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, देखो नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। तो कह रहा है एक स्कूल है, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1400 हैं। 1400 में से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? देखो तो कुल स्टूडेंट तुम्हारे पास 1400 हैं
स्टूडेंट का मतलब होता है लड़के और लड़कियां दोनों। कितने हैं तुम्हारे स्कूल में? 1400। तो उनमें से 25% क्या कर रहे हैं? चश्मा लगाते हैं। तो इसका 1400 को कितना निकालो? 25%। 1400 का 25% का मतलब 1/4। तो 4 3 12 बचा 2, 4 पंचे 20। 350 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वाले तो 1400 में तुम्हारे पास 350 कैसे स्टूडेंट हैं जो चश्मा लगाते हैं? चश्मा लगाने वाले। तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, क्योंकि स्टूडेंट का मतलब लड़का और लड़कियां दोनों होते हैं। अब कह रहा है लगाने वालों में, चश्मा लगाने वाले, तो चश्मा 350 लगाते हैं। तो इनमें चश्मा लगाने वालों में 2/7। तो अगर इसका हम 2/7 निकालें ऐसे, तो 7 पना 35। चलो यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं तुम्हें। 350 का 2/7 एकन 7, 7 पना 35, 0 5 दूनी 10। तो 100 तुम्हारे पास यहाँ पे निकले कितने? 100 क्या है तुम्हारे पास? लड़के हैं। 350 में से जब 100 लड़के तुम्हारे निकल जाएंगे तो शेष बचेंगे कितने? 250। तो इतने तुम्हारे पास लड़के चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वाले बॉयज़। और जो तुम्हारे पास चश्मा लगाने वाली कौन हो गई? लड़कियां। चश्मा लगाने वाली गर्ल्स। उसने ये पूछा कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 250 लड़कियां तुम्हारी चश्मा लगाती हैं। अब तुम अगर इसको 100 ना निकालो, ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल पता तुम्हारे पास कितने हैं लड़का और लड़कियां? 350। तो जो नीचे वैल्यू लिखी होती बटे में, वो तुम्हारे पास टोटल वैल्यू होती है। यानी कि लड़का और लड़कियों की संख्या 7 यूनिट है। 7 में से 2 यूनिट लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। 7 में से 2 यूनिट लड़का है जो चश्मा लगाते हैं। जब 7 में से 2 यूनिट निकाल दोगे, बचेगा तुम्हारे पास कितना? 5/7। तो जो 5 यूनिट है वो तुम्हारे पास किसकी संख्या है? लड़कियों की संख्या है। तो 7 एकन 7, 7 पना 35, 0 बचा ये वाला 0। तो 55 25 कितना होता है? 2 5 और 1 0। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को तुम हल कर सकते हो। बहुत आसान तरीके हैं सारे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो सभी लोग। लिखा है एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। यानी कोई डब्बा है तुम्हारे पास, तो उसमें 3 टाइप के गोले तुम्हारे पास रखे हैं, 100 नीले, 50 लाल, 50 काले। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। एक ये तुम्हारे पास क्या है? डब्बा। चलो ऐसे बना रहे हैं इसको हम इस टाइप से। तो इसमें 100 तुम्हारे पास नीले गोले हैं, ऐसे हमने लिख दिया इसमें नीले गोले। 50 तुम्हारे पास क्या है? लाल गोले। 50 तुम्हारे पास क्या है? काले गोले। ठीक, तो इस टाइप का एक डब्बा रखा, उसमें ऐसे गोले भरे गए हैं। तो कह रहा है इसके बाद 25% नीले गोले। तो 100 गोले हैं, 100 का 25% कितना हुआ? 25। 25 इसमें से निकाल लिए गए हैं। और 50% लाल गोले। तो 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो 50%, 50 में से 25 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 25। तो तुम्हारे 50 गोले निकल गए। अब यहाँ पे टोटल तुम्हारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है? कितने गोले क्या हुए? निकाले। 50, 25, 25, 50 तो निकाल लिए गए हैं। अब डब्बे में गोले टोटल बचे कितने? 50 इधर बचे हैं, 25 इधर बचे हैं, 75 इधर बचे हैं। तो कुल मिला के तुम्हारे पास कुल गोले कितने बचे हैं डब्बे में? 100
150 कितने बचे हैं, 150 डब्बे में गोले बचे हैं। तो फिर उसने क्या तुमसे कहा है, निकालिए तब काले गोलों का प्रतिशत है। तो काले गोले कितने हैं तुम्हारे डब्बे में, 50 कितने में से, 150 में से। तो 50 में से, क्या में से भी कर सकते हैं कि 50 टोटल गोले डब्बे में कितने बचे, 150, उसमें काले गोले कितने हैं, 50। तो 150 में से 85 तो काले गोले हैं, तो 150 बटे, तो 50 एकन 50, 50 तियाँ 150, तो 1/3 वैल्यू आई। अब 1/3 वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होती है, 16 सही, सॉरी 33 सही 1/3% के बराबर होती है। तो काले गोलों का कितना परसेंट बचा है, 33 से 1/3% बचा है। तो देखो इससे आसान तरीका तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकता समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसके कोई क्वेश्चन समझ में ना आता हो, वो नीचे कमेंट करके मुझे बताए कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हम इतने तुम्हें इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से, जितना हो सकता है हम पूरा अपना तुम्हें 100% दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास जो 9 क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 36% कम है। तो संख्याएं तुम्हारे पास कितनी हैं, 3 हैं। तो हमने पहली संख्या ऐसे मान ली फर्स्ट, सेकेंड संख्या ऐसे लिख ली सेकेंड, और थर्ड संख्या ऐसे लिख ली थर्ड। तो अगर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तो हमने यहाँ पे एक तीसरी संख्या मान ली कितनी, 100। तो 100 में से पहली संख्या कितनी कम है, 25। तो 100 में से 25 कम करो कितना रहेगा, 75। और दूसरी 36 कम है, तो 100 में से 36 माइनस करो कितना बचेगा, 4 और 64। तो ये तुम्हारे पास संख्याएं बन गई हैं। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो देखो दूसरी संख्या यही तो है 64, पहली संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या इससे कितनी कम है, 11 कम है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि तुलना जिस संख्या से की जाएगी, तुलना जिस संख्या से की जाएगी वो हमेशा बटे में रखी जाती है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो जिसके साथ का है, की है, के है, से लघु होता है, तो उसके साथ क्या होती है, तुलना की जाती है। तो तुलना यहाँ पे पहली संख्या से की जा रही, तो पहली संख्या तुम्हें कैसे रखनी है, बटे में। तो 11/75 गुणे 100, 25 चौको 100, 25 तियाँ 75 बराबर 44/3। तो 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 2, तो 14 से 2/3% क्या है, कम है। कोई प्रॉब्लम बोलो भाई किसी को, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, कह रहा है एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन जो है अब चेंज हो गया, संख्या से हम कहाँ पे आ गए हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं। तो जो दूसरा तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है हम उसके अकॉर्डिंग आज क्वेश्चन 1-2 करेंगे, उसके बाद कल करेंगे इसके जितने बचे हुए क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं, यानी कि 1100 क्या हैं, ऐसे लड़के हैं, और 900 तुम्हारे पास क्या बताई गई, ऐसे लड़कियां बताई गई हैं। तो कह रहा है उनमें 50% लड़के, यानी कि जो तुम्हारे पास 1100 लड़के हैं, कितने हैं, 1100 लड़के हैं, उनमें से 50%, तो 1100 का 50% कितना बना है, 550। अगर इसका 50% निकालोगे
तो 585 बनेगा। 50% का मतलब आधा ही होता है। और 40% लड़कियां परीक्षा में पास हुई। अगर लड़कियां 900 हैं, 900 में से 40% पास हुई हैं, तो 60% तुम्हारी क्या हुई होंगी? फेल ऐसे हुई होंगी। 60% फेल। ऐसे ही 50% इधर लड़के पास हुए हैं, तो 50% लड़के क्या हुए होंगे? फेल। क्या हुए होंगे? फेल। तो 50% का मतलब आधा होता है, तो 550 पास हुए हैं, तो 550 ही क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। 900 का 60%, 40% पास लड़कियां हुई हैं, तो 60% फेल हुई हैं। तो 900 का 60% कितना हुआ? 9 छंगा 54, 540, यानी कि 540 लड़कियां फेल हुई हैं, 550 लड़के फेल हुए हैं। तो कुल कितने फेल हुए हैं? तो टोटल करो फेल। तो 5 और 4 9, 5 5 10 और एक ये वाला 0, तो 1090 फेल हुए हैं। टोटल स्टूडेंट तुम्हारे पास थे कितने? 1100 और 900 2000। तो 2000 में से इतने फेल हुए हैं, तो उसने यही पूछा कि फेल परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो 1090 बटे 2000 गुणे 100, 1 2 1 2 और 1 1, 2 का भाग दो इसमें, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, बचा 1, 2 पंचे 10, तो 54.5% क्या हुए? फेल। ठीक, तो इस प्रकार तुम्हारा ये क्वेश्चन हुआ है। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। देखो आज का तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कल इससे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या लिखा है? देखो, एक कक्षा में 3:2 के अनुपात में लड़के हैं। एक जो कक्षा है उसमें 3:2 के अनुपात में क्या है? लड़के और लड़कियां हैं, यानी कि 3 लड़के हैं और 2 तुम्हारे पास अनुपात में क्या है? लड़कियां हैं। तो कह रहा है यदि लड़कों का 20%, तो लड़कों का उसने कितना बताया? ऐसे 20%, और लड़कियों का उसने कितना बताया? 25%। यानी उसने कहा कि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% के पास फुल ड्रेस है। तो फुल ड्रेस है, तो अगर हम 3 का 20% निकालें तो दशमलव कितना बनेगा? 6। तो कितने प्रतिशत के पास ड्रेस नहीं है? तो 3 में से 20 के पास ड्रेस है, तो हम तुमसे कहें कि कितने प्रतिशत के पास ड्रेस नहीं है। तो 100 में से जो भी यहाँ पे संख्या है अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो 100 में से 20% के पास फुल ड्रेस है, तो कितने के पास फुल ड्रेस नहीं है? तो तुम कितनी बताओगे? 80%। ऐसे ही 20 2 यूनिट है, 2 यूनिट अपने आप में 100% रहा होगा, तो इसमें से 25% के पास ड्रेस है, तो कितने के पास ड्रेस नहीं है? 75% के पास। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं 80 और 75 जिनके पास ड्रेस फुल नहीं है, तो 3 का 80% निकालोगे कितना बनेगा? देखो, 3 गुणे 80 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 तियाँ 24/10, कितना बनेगा? 2.4। ऐसे ही 2 का 75% निकालोगे तो 1.5 बनेगा, 1.5। तो ये तुम्हारे पास 2.4 और 1.5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फुल ड्रेस नहीं है। तो कुल कितने तुम्हारे पास स्टूडेंट हुए? 5 4 9, 2 और 1 3, 3.9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास फुल ड्रेस नहीं है। और स्टूडेंट हमारे पास कुल थे कितने? 3 2 5।
तो 5 में से 3.29 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फुल ड्रेस नहीं है। तो इन्हीं का मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऐसे निकालना है, बटे 5 गुणे 100, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, 5 एकन 50, एकन 50, 50 दूनी 100, 29 दूनी 78। तो 78% ऐसे लड़का लड़कियां हैं जिनके पास फुल ड्रेस नहीं है, जिनके पास फुल ड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हम इसको इधर लिख रहे हैं। तो 3.9 गुणे 100 बटे 50, 50 एकन 50, 50 दूनी 100, 39 दूनी 78। तो तुम्हारे पास 78% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास फुल ड्रेस नहीं है। तो इसके बाद कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे करेंगे, जितने होंगे तुम्हारे इस टाइप के। ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा चैप्टर, ऐसा चैप्टर है कोई भी एग्जाम है जिससे इसका क्वेश्चन बचता नहीं है। तो मुझे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वट्टा है, सीआई है, एसआई है, अनुपात समानुपात है, और समय और दूरी। बहुत अगर तुमने इतने चैप्टर पढ़ लिए तो समझो तुम्हारी 60% से 70% अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट हो जाती है। और ये तुम्हारा चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर से बिलोंग करता है, और यहाँ से कम हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन। कोई सा एग्जाम तुम उठा के देख लो, जैसे तुम्हारा समय और कार्य वाला चैप्टर है वैसे तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी है। ठीक है, कल हम फिर इसको मिलते हैं। तो आज के लिए यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं।